नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेनबिट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। यदि आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। दोस्तों, दीपावली जा चुकी है। आई होप सभी बच्चों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा, सेलिब्रेट किया होगा। लेकिन अब समय आ चुका है दीपावली के उपहार का। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, दीपावली का उपहार। और इस उपहार में ब्रेनबिट लेकर आया है आप लोगों के लिए रीजनिंग प्लस जीके जीएस की ऑनलाइन क्लासें। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर करवाया जाएगा। और ये जो सिलेबस है वो नए पैटर्न के ऊपर आधारित रहेगा। नए पैटर्न का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे इस चीज को जानते हैं कि एसएससी के जो एग्जाम होते थे वो पहले टीसीएस कंडक्ट करवाता था, लेकिन पिछले कुछ एग्जाम ऐसे हुए हैं जिनको एडीक्यूटी ने कंडक्ट करवाया है। एडीक्यूटी इन एग्जाम के पेपर सेट करता है और इसकी खास बात यह है कि ये कुछ ऐसे टॉपिकों से क्वेश्चन पूछता है जो नॉर्मली एसएससी नहीं पूछता था। तो इसके लिए हमें कुछ नए टॉपिकों को भी पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार, अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि ब्रेनबिट एक्सप्रेस अब दौड़ने को है तैयार। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा और जान लेते हैं कि आप लोगों को किन किन स्टेप से गुजरना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और ये 100 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद आप लोगों का फिजिकल होगा और मेडिकल होगा। फिजिकल और मेडिकल के आप लोगों को नंबर नहीं दिए जाएंगे, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है। इसके बाद बात करें अगर हमारे एग्जाम के कुछ और चीजों की, तो आपका जो एग्जाम है उसके अंदर 100 क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का रहने वाला है दोस्तों। और साथ ही साथ इसके लिए आप लोगों को जो समय दिया जाएगा वो 90 मिनट का दिया जाएगा। इसके ऊपर स्टार मार्क कर सकते हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। 1 घंटा 30 मिनट का समय आप लोगों को मिलेगा जिसके अंदर आप लोगों को 100 क्वेश्चन करने होंगे। उसके बाद अगर नेगेटिव मार्किंग की अपन बात करें तो 0.25 मार्क्स की रहने वाली है। हर एक गलत क्वेश्चन के लिए 0.25 नंबर आप लोगों का कटने वाला है। आगे देखिए, अगर हम लोग कंप्लीट सिलेबस की बात करें कि जो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं वो कहां कहां से आने वाले हैं, उसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, तो देखिए रीजनिंग, जीके जीएस, मैथ और कंप्यूटर, ये 4 पार्ट से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे वो देखिए। रीजनिंग का 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे और 25 मार्क्स के ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों का जीके जीएस का रहने वाला है जो पूरे पेपर का 50% पार्ट को कवर करने वाला है। इसके 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 नंबर के रहेंगे। दोस्तों, रीजनिंग की अगर बात करें तो आप लोगों का 100% 25/25 नंबर आप लोगों को हम लोग दिलाएंगे। इसी तरीके से आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी कि रीजनिंग के अंदर आप लोगों का एक क्वेश्चन भी गलत ना हो। साथ ही साथ जीके की अगर बात की जाए तो जीके का जितने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं वो हम लोग आप लोगों को थ्योरी के ऊपर करवाएंगे। इसके साथ साथ हम लोग इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहने वाले हैं उसके आधार पर आप लोगों को ये जो पोर्शन है वो कंप्लीट करवाएंगे। लगभग हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को 70-75% इसका पार्ट अच्छे से कवर करवाया जाए। आगे देखिए, मैथ की बात अगर करें तो मैथ के 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर के रहेंगे। और ये जो कंप्यूटर है ये आजकल सभी वैकेंसियों के अंदर कंपलसरी कर दिया गया है। इसके भी 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 नंबर के रहेंगे। टोटल आप लोगों का जो पेपर है वो 100 क्वेश्चन का बनेगा और 100 नंबर का रहेगा। आगे देखिए, हाँ, रीजनिंग की अगर सिलेबस की हम लोग बात करें तो रीजनिंग के अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा उन 25 क्वेश्चन के लिए, तो देखिए दोस्तों, एनालॉजी का पार्ट रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट रहेगा, सीरीज का टॉपिक भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन यानी कि ओड वन आउट का टॉपिक भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और शुरुआत के इन 4 टॉपिकों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, एनालॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया और क्लासिफिकेशन हो गया, ये चारों टॉपिक जो है वो 3 तरीके से पूछे जाते हैं। इनके अंदर आप लोगों को नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और साथ ही साथ आप लोगों को लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और एक आप लोगों को शब्दों के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्ड के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को स्क्वायर क्यूब अच्छे से याद होना चाहिए। लेटर की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को जो अल्फाबेट होता है, ABCD होते हैं, उसके नंबर अच्छे से याद होने चाहिए। और अल्फाबेट के अंदर जो अपोजिट पेयर जो बनते हैं वो पेयर आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए।
ये सारे के सारे जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों, तो इनके लिए इन चीजों के ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। खैर जब ये टॉपिक मैं करवाऊंगा तो इन चीजों के बारे में आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। आगे देखिए कौन कौन सा पार्ट रहने वाला है। डायरेक्शन टेस्ट आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अर्थमेटिकल ऑपरेशन यानी अंकगणितीय संक्रियाएं आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। वेन डायग्राम का टॉपिक आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। मिसिंग वाला पार्ट आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। मिसिंग के अंदर संख्या भी मिस हो सकती है, अक्षर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर किसी आकृति के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए डायग्राम एनालिसिस यानी आरेख विश्लेषण के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलोक्स का पार्ट रहने वाला है, और सिलोक्स और वेन डायग्राम दोनों एक जैसे से ही टॉपिक होते हैं। अगर आप लोगों ने किसी एक टॉपिक को अच्छे से कर लिया तो दूसरा टॉपिक ऑटोमेटिकली आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाता है। आगे देखिए डाइस, क्यूब, क्यूबॉइड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्यूब, क्यूबॉइड से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट रहता है बच्चे डाइस। आगे देखिए नेक्स्ट और कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को देखने होंगे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यानी कि कथन और निष्कर्ष वाला पार्ट आप लोगों से पूछा जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर एंड सीक्वेंस वाला पार्ट आप लोगों से पूछा जाएगा। बहुत ही मजेदार टॉपिक होता है दोस्तों। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि बड़े बड़े जो 30 मार्क होते हैं वो भी इसके अंदर मार्क आ जाते हैं। क्वेश्चन आसान सा होता है, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो यहाँ पर गलती होने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। आप लोगों को इस तरीके से करवाया जाएगा कि आप लोग कोई भी एग्जाम दे लेना जिसके अंदर ये टॉपिक पूछा जाता है, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। आगे देखिए कैलेंडर और क्लॉक, ये दोनों टॉपिक भी बहुत ही मजेदार होते हैं। आगे देखिए काउंटिंग ऑफ फिगर यानी कि आकृतियों की गणना करना, ये आप लोगों से पूछा जाएगा। आकृति के अंदर त्रिभुज पूछे जाते हैं, वृत्त पूछे जाते हैं, आयत और वर्ग भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। स्टेटमेंट के साथ साथ अजम्पशन हो सकता है यानी कि पूर्व धारणा पूछी जा सकती है। स्टेटमेंट के साथ कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि कार्यवाही का टॉपिक पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट के साथ आर्ग्यूमेंट यानी कि तर्क वितर्क का पार्ट भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। डाटा सफिशिएंसी यानी कि आंकड़े पर्याप्तता का टॉपिक आप लोगों से पूछा जाएगा। डिसीजन मेकिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट। हाँ, इस टॉपिक की खास बात क्या है कि ये जो टॉपिक है वो नॉर्मली एसएससी नहीं पूछता, लेकिन एडीक्यूटी अपने एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन देता है। तो ये टॉपिक आप लोगों को खास तौर पे अलग से पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद में विविध वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आप लोगों का दोस्तों पूरा का पूरा सिलेबस है। इन चीजों को आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यदि आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के सीने के ऊपर वर्दी रहे दिल्ली पुलिस की, तो इन टॉपिकों को अच्छे से आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को सारी बातें बता दी। अब आप लोगों को ऑनलाइन क्लासें कंटिन्यू मिलती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आप लोगों को पता कैसे रहेगा कि YouTube के ऊपर क्लासें आ चुकी है। तो इसके लिए आप लोग हमसे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि उसी से आप लोगों को क्लासों की जानकारियां मिलेगी। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर रीजनिंग के फर्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।